दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 16 अप्रैल 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर के। दिया गया कि अगले सप्ताह की शुरुआत में घोषित हो सकता है परिणाम। अंतिम चरण में है हाई स्कूल व इंटर के परिणाम की तैयारी। तो यूपी बोर्ड की वर्ष 2024 के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम तैयार किए जाने की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल के निर्देश पर क्षेत्रीय अपर सचिवों ने मूल्यांकन के दौरान परीक्षकों द्वारा परीक्षार्थियों को दिए गए अंकों का मिलान करा लिया है। अब परीक्षा फल को अंतिम रूप देने में बोर्ड के अधिकारी जुटे हुए हैं। बोर्ड पिछले 25 अप्रैल को घोषित किए गए परिणाम से पहले इस बार परिणाम जारी करने की तैयारी में है। तेज़ी से तैयारी को देखते हुए माना जा रहा है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में परीक्षा फल घोषित किया जा सकता है। यूपी बोर्ड की परीक्षा 22 फरवरी से 9 मार्च के बीच 12 कार्य दिवसों में संपन्न हुई थी। इसके बाद जो है मूल्यांकन भी समय से करा लिया गया है। अब रिजल्ट देने की तेज़ी से तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है मूल्यांकन के आधार पर परीक्षार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं पर दिए गए अंकों का मिलान अवार्ड ब्लैंक से करा लिया गया है। इस तरह परीक्षा फल घोषित करने के पहले सभी परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में पहुंचा दी गई हैं ताकि परीक्षा फल घोषित किए जाने के बाद स्क्रूटनी के लिए परीक्षार्थी आवेदन कर सकें और कॉपियों पर दिए गए अंकों का परीक्षण किया जा सके। 2024 की परीक्षा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को मिलाकर के करीब 55 लाख छात्र छात्राएँ पंजीकृत हैं, जिसमें से करीब 52 लाख छात्र छात्राएँ परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। तो यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो है जल्द ही जारी होगा। हालांकि अभी कोई डेट नहीं जारी की गई, लेकिन तैयारी तेज़ी से चल रही है और तैयारियां अंतिम रूप में हैं। एसएससी ने जारी किया अलर्ट, नहीं बढ़ेगी अंतिम तिथि। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल भर्ती के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया में अंतिम दिनों में सर्वर धीमा होने की संभावना को लेकर के अलर्ट जारी किया है। अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि से पूर्व आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेने का सुझाव दिया गया है। इस संबंध में सोमवार को अपर सचिव ने पत्र जारी किया है। इसमें अंतिम दिनों पर सर्वर में भारी ट्रैफिक का हवाला देते हुए अभ्यर्थियों को अपना ऑनलाइन आवेदन 18 अप्रैल से पहले ही कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। तो जो भी अभ्यर्थी जो है इसमें शामिल होना चाहते हैं, आप लोग अपना आवेदन कर लीजिएगा। बाद में अगर सर्वर दिक्कत होती है तो फिर फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। 22 और 23 अप्रैल को इसमें आप संशोधन भी कर सकते हैं फॉर्म में। आपको बता दें जूनियर इंजीनियर के लिए 968 पदों पर विज्ञापन निकाला गया है। 28 मार्च से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। 19 अप्रैल तक शुल्क जमा कर सकते हैं और इसमें जो है आपका CBT जो प्रथम होगा वो 5 जून से 7 जून के बीच 2024 में करवाया जाएगा। लोक सेवा आयोग की स्थगित परीक्षाओं की तिथियों का इंतजार। मार्च और अप्रैल में होने वाली यूपीपीएससी की 4 परीक्षाएं टलने के बाद प्रतियोगी संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। आयोग आचार संहिता खत्म होने के बाद जून से परीक्षाएं करा सकता है। पेपर लीक मामले में आयोग 11 फरवरी को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा निरस्त कर चुका है। इसकी डेट अभी जारी नहीं की गई। इसके अलावा 17 मार्च को प्रस्तावित PCS प्री प्रारंभिक परीक्षा भी पोस्टपोन्ड कर दी गई। इसी तरह और भी कई सारी परीक्षाएं पोस्टपोन्ड की गई हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नई डेट इनकी जारी नहीं की गई है। तो छात्र इसका इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले को तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले के लिए सोमवार से तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में 8 मई तक अभिभावक अपने बच्चों का नर्सरी व कक्षा 1 में प्रवेश करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। फिर सभी जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी 15 मई तक आवेदन फार्मों का सत्यापन करेंगे। फिर 16 मई को दाखिले के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। अभी तक 2 चरणों में 1,29,000 बच्चों को निजी स्कूलों में सीटें अलॉट की जा चुकी हैं। तो जो भी अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं निजी स्कूलों में, वो लोग ये वेबसाइट दी गई है rte.upsgc.gov.in। इस वेबसाइट के माध्यम से अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
एक बड़ी सूचना है बिहार शिक्षक भर्ती TRE 1 TRE 2 में भ्रष्टाचार को लेकर के। यहाँ पर देखिए एक FIR की गई है जो कि आप लोग दे सकते हैं। सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, आर्थिक अपराध इकाई थाना पटना। और ये अध्यक्ष ये FIR सीधे पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद के ऊपर की गई है। लिखा है बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद द्वारा धोखाधड़ी एवं ठगी करने के संबंध में। तो यहाँ पर देखिए जो FIR की गई है ये हैं अमरेश कुमार, पिता स्वर्गीय अंबिका शर्मा, और ये रहने वाले नवादा बिहार से। ठीक है। और इनका कहना है कि BPSC की परीक्षा में पास करने के लिए अध्यक्ष ने करीब 3 करोड़ रुपए लिए, कुछ नकद भी लिया और जो है बैंकिंग माध्यम से भी लिया। ठीक है। लेकिन नौकरी नहीं दिला पाए। अब जब छात्र मांग कर रहे थे पैसे की तो आश्वासन दिया गया कि दे देंगे, लेकिन पैसा नहीं दिया गया। इसके बाद इनकी पत्नी जो कि एक IAS ऑफिसर शायद हैं, ठीक है, उनसे छात्र संपर्क करे तो वो भी डरा धमका रही हैं और पैसा रिटर्न नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर कुल मिला करके जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 पेज का ये लेटर है जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सारी जानकारी बताई गई। यहाँ पर देखिए लिखा है कि यहाँ से देखिए अतुल प्रसाद को विभिन्न माध्यमों से रुपए देना शुरू किया गया और इस तरह अतुल प्रसाद ने 3 करोड़ 65 लाख रुपए नगद एवं बैंकिंग माध्यम से लिए तथा शैलेश कुमार, ये इनका दिया गया है, लिखा है कि बैंक खाते के माध्यम 70 लाख रुपए लिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि नगद रुपए भभुआ मंगाते थे और फल के कार्टून के में बस के माध्यम से अतुल प्रसाद को रुपए भेजते थे। रुपए लेने के बाद भी अतुल प्रसाद नौकरी नहीं दिला सके। तब मैंने उनसे लोगों को रुपए वापस करने का अनुरोध किया। अतुल प्रसाद जी ने जो है आश्वासन दिया तरह तरह के और अंतिम बार 3 से 10 मार्च के बीच सबों का रुपया लौटा देने की बात कही, परंतु उन्होंने रुपया नहीं लौटाए, ऐसी बात यहाँ पर कही गई है। और फिर देखिए यहाँ पर लिखा है कि उनकी पत्नी जो कि अनुभा प्रसाद जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की महाप्रबंधक के रूप में 300 भवन पटना में पदस्थापित है, इनसे संपर्क किया गया। ठीक है। तो ये देखो आगे लिखा कि इन्होंने पुलिस को बुला करके डराया धमकाया, पैसा नहीं देने की बात कही है। तो यहाँ पर ये देखिए FIR की गई है। लिखा है कि अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इस घटना में संलिप्त अतुल प्रसाद तथा उनकी पत्नी अनुभा प्रसाद शैलेश कुमार के विरुद्ध FIR दर्ज करा करके जो है ये न्याय दिलाया जाए। तो ये एक पत्र लिखा गया है जो कि साइन नीचे आप लोग देख सकते हैं, 3 लोगों के यहाँ पर साइन है। और ये FIR करने के लिए कुल मिला करके कहा गया है। तो छात्रों का कहना है कि जब अध्यक्ष स्वयं पैसा लिए हैं तो कहने का मतलब TRE 1 TRE 2 में कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला हो सकता है। अब देखना ये होगा कि अपराध इकाई क्या करती है इसमें। लेकिन यहाँ पर एक अपडेट और है, देखिए BPSC से नियुक्त 20 अफसरों को दी नोटिस। यहाँ पर देखिए लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर राज्य सरकार में विभिन्न पदों पर तैनात 20 अफसरों को आर्थिक अपराध इकाई ने नोटिस दी है। नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के इन पदाधिकारियों से पूछताछ की जाएगी। अगले 1 पखवाड़े में इन अधिकारियों से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। तो ये मामला अलग है, वो मामला अलग है। ठीक है। लेकिन ये है कि BPSC से जो नियुक्त छात्र हैं 20 अफसर, उनको यहाँ पर नोटिस दी गई है और कहने के भ्रष्टाचार का मामला यहाँ पर भी है, तो उसको लेकर के पूछताछ की जाएगी। लखनऊ विश्वविद्यालय से अपडेट है कि परीक्षा कार्यक्रम जारी। BA और BSc की परीक्षाएं 30 से। सम सेमेस्टर परीक्षा 2024 के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों का अंतिम परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग कार्यक्रम दे सकते हैं अपना, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उनका कहना है कि बोर्ड एग्जाम में फेल 46 लाख स्टूडेंट्स की नहीं रुकेगी पढ़ाई। इनका कहना यह है कि 10वीं और 12वीं में फेल होने वाले छात्रों से स्कूल अब किनारा नहीं कर सकेंगे, ना ही उन्हें नियमित छात्र के रूप में दाखिला देने से मना कर पाएंगे। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 10वीं और 12वीं में फेल होने वाले छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए पहल तेज की है। इसके तहत स्कूल उन्हें नियमित छात्र के रूप में दाखिला देंगे और उनके लिए नियमित कक्षाएं भी आयोजित कराएंगे। वहीं उन्हें दिए जाने वाले प्रमाण पत्रों में कहीं पर भी फेल होने या फिर एक्स छात्र जैसा कोई जिक्र नहीं रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर कही है कि
अब छात्र जो फेल होंगे आराम से रेगुलर पढ़ाई कर पाएंगे और उनके मार्कशीट पर कोई भी निशान नहीं रहेगा कि आप फेल हैं या एक्स हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह उनको भी मार्कशीट मिलेगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।